जब मैं छोटी थी तो हम इसलिए पढ़ते थे कि हमें आईएएस पीसीएस बनना था, स्पोर्ट्स में जाना था। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं ना तो आईएएस पीसीएस बनी हूँ, टीचर बनी हूँ। मेरी सैलरी 15,000 रुपये है। तो अब लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो टेलर हैं और लगभग 30,000 रुपये कमा लेते हैं, और वो 13 साल से जॉब कर रहे हैं। जब से मतलब वो 13 साल के थे वो तब से जॉब कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, क्योंकि पढ़ाना के जहाँ तक पढ़ने का सवाल है तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मैं उसे पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने 10th तक तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, 11th 12th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है। तो वो सब मैं उसे सिखा दूँगी भाषा। तो पढ़ कर के भी जब जॉब नहीं मिलनी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है आसानी से, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी है, मेरी सिस्टर की लगी है, पर वो साथ में स्पोर्ट्स फील्ड में भी थी, वो हॉस्टल में रही है, तो उसकी लाइफ थोड़ी अलग थी। लेकिन मैं पढ़ने वाली थी, घर पे ही रहती थी और घर के सब टेंशन्स भी साथ में थे। और अब शादी के बाद मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूँगी, क्योंकि सिंगल थे, यहाँ पे कोई मतलब ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैं अकेली रहती हूँ घर पे। लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हुए, उस दौरान कोई संभालने वाला नहीं है। संभालने वाले अगर मैंने रखे भी हैं हेल्पर्स, तो वो लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं इतने अच्छे से, और उनको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी हर दूसरे दिन बोलते हैं आज हमें छुट्टी चाहिए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। और स्कूल वाले भी जब बच्चों की प्रॉब्लम्स कुछ होती है तो वो छुट्टी जल्दी से नहीं देते हैं। तो इस वजह से नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और चलो नौकरी अगर कर भी लो तो मिल तो 15-20 हज़ार की नौकरी मिल रही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो इतनी टीचिंग करने के बाद, इतना मतलब कोर्स करने के बाद, इतने सालों बाद हमें नौकरी मिली, वो भी ये। और जो हस्बैंड हैं वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो कभी कभी सोचती हूँ क्यों पढ़ाऊँ अपने बेटे को या अपनी बेटी को, क्यों पढ़ाऊँ। जितना मतलब उनको ज़रूरत है उतना वो यूट्यूब से भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ा लूँगी। मतलब कभी कभी ऐसे समझ में नहीं आता है कि स्कूल बनाए क्यों थे। अगर देखा, जब मैं पहले स्कूल में टीचिंग करती थी तो मुझे लगता था कि बच्चों को पढ़ाते हैं हम इसलिए कि उनकी नौकरी लगेगी। उसके बाद जब मैं घर पे अब रहती हूँ तो मुझे एज अ पेरेंट्स लगता है कि मैं अपने बेटे को स्कूल इसलिए भेजती हूँ क्योंकि वो घर में बहुत शैतानी करता है और इतने आराम से पढ़ता नहीं है जितना कि वो शायद स्कूल जाके पढ़ता होगा। लेकिन क्या पता कि स्कूल में वो कितना पढ़ता है। और इसीलिए अब मैं असमंजस में हूँ कि पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, 5वीं तक ही पढ़ाऊँ। और मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे को सरकारी स्कूल में डाल दो, तो हस्बैंड की रेपुटेशन का सवाल है, उसे गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं डालना है। तो उसकी एजुकेशन का काफ़ी अच्छा खर्चा होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन हो तो रहा है, क्योंकि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा करते हैं ना हस्बैंड लोग, सभी, मेरे ही क्यों, सभी के।